Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Online Practical Academy. My dear students, 2022 में पेशावर बोर्ड में once again टॉप पोजीशन हासिल करने वाली स्टूडेंट्स आज हमारे साथ मौजूद है. तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं. तो अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम और अपना पोजीशन इंट्रोड्यूस करवाएं. वालेकुम सलाम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम सईदा जवेरिया मसूद है और मेरा ताल्लुक बडबेर से है. बेसिकली हम बडबेर के, लेकिन यहाँ पर अभी रिहाइश पजीर है. तालीम की वजह से हमने यहाँ पर हिजरत कर ली है. और मैंने पेशावर बोर्ड ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में थर्ड पोजीशन हासिल की. इससे पहले मैं मैट्रिक में पोजीशन हासिल कर चुकी हूँ. ये मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और अल्लाह ताला का फजल करम है और हमारी मेहनत का नतीजा है. इसके बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता अगर हम मेहनत ना करें. हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत से ही हमें ये फल मिलता है. हमारे लिए मेहनत करना बहुत मुश्किल था क्योंकि हम साथ साथ इल्म भी कर रहे हैं और साथ साथ हम कॉलेज का भी चला रहे थे. और हिफ्ज़ का हमने हिफ्ज़ किया हुआ है तो उसकी भी हमारी दोहराई होती थी. और हमारा इदारा इसकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है क्योंकि हमारा इदारा ही हमें ये सब कुछ करवाता है. हम इल्म भी वहाँ पर करते हैं, हमें किसी और जगह मुशक्कत नहीं करनी पड़ी जाने के लिए. और हमें स्कूल का भी पढ़वाता है, हमसे हिफ्ज़ भी करवाया है और फिर इसको बरकरार भी रखा है कि हमसे एक चीज़ भी मिस ना हो. तो हम अपने टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और अपने अल्लाह ताला का भी और अपने पेरेंट्स का भी. ओके, काइंडली हमें ये बताइए कि पोजीशन हासिल करने के लिए आप कितनी आवर्स, कितने घंटे स्टडी करती थी? इसका अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है क्योंकि बस रात को 3 या 2 घंटे सोना होता है, इसके अलावा पढ़ना ही पढ़ना होता है. और ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, एंटरटेनमेंट भी हम करते हैं, लेकिन उसकी भी एक हद होती है. लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत टफ है. अच्छा, आप काइंडली हमें बताइए कि क्या आपको पहले से यकीन था कि आपकी पोजीशन आ जाएगी या वैसे ही मतलब आपकी पोजीशन आपको यकीन नहीं था? क्योंकि अभी बच्चे कह रही थी कि रिजल्ट आउट होगा तो मैं कह रही थी मुझे कॉल नहीं आई कैसे रिजल्ट आउट हो सकता है. ओके जी, तो यकीन तो था और फर्स्ट पोजीशन की उम्मीद थी, लेकिन थर्ड पे भी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं. ओके, अच्छा, काइंडली हमें बताइए कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ योर फैमिली. आपकी फैमिली का आपकी सक्सेस जर्नी में क्या किरदार है? बेसिक किरदार इन लोगों ने अदा किया है. अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करे तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता. पेरेंट्स ही बैकबोन की तरह काम करते हैं. अगर बैकबोन इंसान की ना हो तो इंसान पैरालाइज हो जाता है. इसलिए अगर पेरेंट्स हमारा सपोर्ट ना करे तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकते. और मेरे पेरेंट्स ने तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है. अबू ने जो है ना हमारे लिए स्पेशली अपना गांव को छोड़ा है, जो किसी भी सूरत पर छोड़ने के लिए तैयार ना थे, लेकिन हमारी तालीम के लिए उन्होंने जो है ना यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं. ओके, राइट नाउ जवेरिया की प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद है. तो मैम, आप हमें बताइए कि जिस तरह आम रूटीन में ये जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं उस पर ज़्यादा वो मतलब सिर्फ दीनी तालीम पर फोकस है, वो दुनियावी तालीम में वो कुछ कर ही नहीं सकते. काइंडली हमें बताइए कि आपके स्टूडेंट्स ने बोर्ड में पोजीशन हासिल की है, तो आप काइंडली इसको ज़रा एक्सप्लेन करें. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको बता दूँ, ये हमारी बच्ची की पहली दफ़ा उन्होंने बोर्ड में पोजीशन नहीं लिए. हिस्ट्री में भी हमारी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ली है. तो हमारा ये है कि सिर्फ हम फोकस नहीं करते दीनी या दुनियावी स्टडीज़ पे. हमारा होता है 50-50. बच्चियां जो हैं वो साथ में अपनी जो जनरल स्टडीज़ हैं वो भी साथ उसको लेके चलती हैं और महद को भी साथ ले चलती हैं. और हमारी बच्चियां मतलब माशाल्लाह वो हाफिजात भी हैं. तो ये 3 राउंडर्स हैं. तो ये आसान टास्क नहीं है बच्चियों के लिए भी कि इतनी कंपटीशन के दौर में जहाँ पे जिन कॉलेजेस में सिर्फ वो एक चीज़ को लेके चलते हैं और यहाँ पे ये 3 चीज़ों को साथ लेके चलते हैं. और इस कंपटीशन के दौर में पोजीशन लाना या आना ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है. यकीनन इसमें पेरेंट्स की मेहनत, बच्चों की मेहनत और एडमिनिस्ट्रेशन की अनथक मेहनत जो है वो शामिल है. अच्छा, काइंडली हमें बताइए कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपकी हिस्ट्री है कि मतलब आपके स्टूडेंट जो है वो टॉपर रही है, तो आपकी क्या ऐसी स्ट्रेटजी है? कोई नोट्स आप प्रोवाइड करते हैं, कोर्स को टाइम पर फिनिश करते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है? मतलब आप लगातार कंटिन्यूसली आपके स्टूडेंट जो है वो पोजीशन हासिल कर रही है, तो व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी? जी बिल्कुल, हमारा इस तरह होता है. देखिए, कॉलेजेस में मोस्टली लेक्चर मेथड या इस तरह बच्चों को बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाता है कि आप अपनी मर्जी से करें. इनका कोई प्रॉपर करिकुलम नहीं होता. लेकिन हमारा माशाल्लाह इकरा का इस तरह है कि हम प्रॉपरली उनकी मंथली टेस्ट, उनके ईच एंड एवरीथिंग हम क्या करते हैं ले लेते हैं. और फिर ऑन द बेस ऑफ दैट रिजल्ट हम पेरेंट्स के साथ PTM और जो है वो टाइम टू टाइम रखते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ पे. हमारा फुल अपना, चूँकि इकरा का जो सिस्टम है ये पूरे पाकिस्तान में दिस इज़ अ यूनिक सिस्टम. इसका सिस्टम कहीं पे भी नहीं मिलता. तो हमारा करिकुलम जो प्लानर है वो हम
अपने ओन पे हम इसको लेके चलते हैं। तो ना हम किसी से हम गाइडेंस हम ले सकते हैं, ना किसी से कुछ, हमारा अपना होता है। तो ये हम करिकुलम भी खुद डिज़ाइन करते हैं, हम प्लानिंग भी खुद करते हैं। तो माशाल्लाह इसमें हमारी बच्चियाँ जब मेहनत करती हैं तो वो उनका फल हमें ज़रूर मिलता है। अच्छा, हमें बताइए कि आपके स्कूल में मेल टीचर है या फीमेल टीचर है? क्योंकि ज़्यादातर मेल टीचर जो है वो मतलब टैलेंटेड कंसिडर की जाती है, तो आपके स्कूल और कॉलेज में क्या इस तरह फीमेल है या मेल? जी, अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि बेसिकली हमारी जो फीमेल सेक्शंस हैं वहाँ पे बिल्कुल आई एम फीमेल कोऑर्डिनेटर ऑफ पेशावर जोन। जितने भी ब्रांचेस पेशावर के अंदर हैं मैं उनको लीड करती हूँ। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमारा बना हुआ है कि आप जो है पर्दे के अंदर रह के आप स्टडी नहीं कर सकती, आप नहीं पढ़ सकती, या फिर आप हम मतलब मोस्टली हमारा माशरा जो है इस चीज़ को ज़रा अलग सेंस में लेता है, नेगेटिव सेंस में लेता है। लेकिन ये हमारे लिए मैं कहती हूँ एक सबके मुंह पे वो तमाचा है कि आप पर्दे में भी रह के आप अपनी स्टडी कर सकती हैं। हमारी इवन एडमिनिस्ट्रेशन में मेल का इंटर्न्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जहाँ पे फीमेल सेक्शंस हो, जहाँ पे फीमेल जो है वो लीड कर रहे हो। तो हमारे मेल ब्रांचेस भी हैं, उनको अलग लीड करने वाले अलग हैं, वो मेल ही उनको लीड करते हैं। फीमेल में उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता और फीमेल साइड पे मेल का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। So my dear students, this is an unbelievable situation right now कि जिसमें पर्दे में रहकर फीमेल टीचर जो है वो उसने अपना कुरिकुलम डिज़ाइन करके वो पेशावर बोर्ड में पोजीशन हासिल कर रही है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इस तरह यहाँ पर जवेरिया ने बोर्ड टॉप किया हुआ है, इनकी प्रिंसिपल हमारे साथ आज मौजूद है। एक और आखिरी क्वेश्चन हम करना चाहेंगे कि अपकमिंग जूनियर्स के लिए या अपकमिंग जो स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं आपकी प्रिंसिपल से वो पूछना चाहूँगा कि अपकमिंग फीमेल्स के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? जिस तरह माशाल्लाह आप पर्दे में रहकर ही पोजीशन हासिल कर रही है, तो एज ए मोटिवेशन आप अपकमिंग जो फीमेल्स है उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? जी, मेरा जो मैसेज होगा ये फॉर स्टूडेंट एंड फॉर पेरेंट्स बोथ है। मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाती हूँ। मोस्टली जो मैं प्रॉब्लम फेस करती हूँ जब मेरे साथ बच्चे कोऑपरेटिव होते हैं, सम टाइम पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते। तो इस वजह से बच्चे जो हैं या वो स्टडीज से बिल्कुल पीछे हो जाते हैं या इस तरह वो उनकी दिलचस्पी उठ जाती है। तो मेरी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वो टीचर जो भी कहें, टीचर कभी भी रॉन्ग नहीं होती। वो जिस बात पे आपको चले, ऑब्वियसली आज मैं आई एम हियर, मैं कह रही हूँ कि मैं पेरेंट्स की जिस तरह फीलिंग है मैं कहती हूँ इससे बढ़ के मेरी फीलिंग्स है। तो पेरेंट जब टीचर आपको कुछ दें, कुछ कहें, तो यू शुड हैव टू फॉलो, क्योंकि कामयाबी फिर उसी में है कि जब आप टीचर्स को फॉलो करती हैं। और पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि टाइम टू टाइम अपने बच्चों को के स्कूल आप विजिट करती रहिए, अपडेट लेती रहिए। ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, राइट नाउ जवेरिया के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। काइंडली सर हमें ये बताइए कि आम रूटीन में फीमेल की एजुकेशन को कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन माशाल्लाह आपके सारी बच्चियां जो है वो टॉपर रही है, और इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैनल का और आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और फीमेल के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो बतौर वकील हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, मुझे पता है क्योंकि फैमिली केसेस में हम रोज़ ये रूटीन देखते हैं कि ये जो मसला जो आपने सवाल उठाया है बेसिकली आपका इशारा उस तरफ है। तो मैं बिल्कुल आपकी बात को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन बात ये है कि जब आप बच्चियों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप एक सारी नस्ल को गुमराह कर रहे हैं, या कि नस्ल से तालीम से पीछे कर रहे हैं। एक बच्ची को जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप सारी नस्ल को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कल ये इसके बच्चे, इसके बच्चों के बच्चे, तो ये जब बच्चे, मैं जो मेरी बच्चियां हैं एंड में इनके ज़्यादा किरदार इनकी माँ का है। इनकी माँ स्कूल हेड प्रिंसिपल है, हेड मिस्ट्रेस है, सरकारी स्कूल में है। वो खुद पढ़ती हैं, वो खुद पढ़ाती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं। तो अगर पेरेंट्स ये सोचे कि ये बच्चों के वो ना करे, ना पढ़े, तो ये ज़्यादती इसलिए है कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह के फजल से मेरी बच्चियाँ हैं, सारे हाफिज़ कुरान हैं। ये जो मेरी जवेरिया मसूद बेटी ये 6ठे दर्जे इल्म में है, जो दूसरा हलीमा मसूद है ये 4थे दर्जे इल्म में है। जवेरिया मसूद ने 2020 में टॉप किया, फिर उसके बाद हलीमा मसूद ने टॉप किया, अभी तीसरी दफ़ा जवेरिया मसूद ने टॉप किया। ये नहीं है, पर्दे के साथ कोई इसका ताल्लुक नहीं है, बच्चों की तालीम के साथ इसका कोई ताल्लुक। मैं कहता हूँ कि हर वालिदैन को चाहिए कि वो अपने फीमेल बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दें। मैं इस चैनल के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से जो भी ये देख रहे हैं उनसे बड़े रिक्वेस्टली और मुअद्दबाना अंदाज में ये कहता हूँ कि मेरा एक बेटा है और 3 बेटे हैं, लेकिन मैं यकीन करें कि 3 बेटियों पर एक बेटे से ज़्यादा फोकस करता हूँ। बच्चे हैं मेरे, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनको पढ़ाना
یہ پورے ایک نسل کو پڑھانا ہے. میں سب بچیوں کے والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچیوں کو پڑھائیں. اپنے بچیوں کو پڑھائیں گے تو ان کے آئندہ نسلوں کو آپ پڑھائیں گے. بس آخری کویشچن جو ہے وہ میں جویریہ سے کرنا چاہوں گا کہ اپ کمنگ فیمیلز کے لیے آپ کی کیا ایڈوائز رہی ہے؟ جس طرح آپ پردے میں رہ کر کافی ہارڈ ورک کر رہی ہے، آپ نے پشاور بورڈ میں پوزیشن حاصل کی ہے، سو واٹ ول بی یور ایڈوائز فار دا اپ کمنگ فیمیل اسٹوڈنٹس کہ پردے میں بھی جو ہے وہ پڑھائی کی جا سکتی ہے؟ فیمیلز میں جو اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی بہت زیادہ گیو اپ کر جاتی ہے کہ بس میں ہمت ہار گئی، میرے گھر کے کام ہوتے یہ ہوتے وہ ہوتے. اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ جب ایک عورت میں جو ہے نا مرد سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ مشقت کرتی ہے، وہ گھر کے بچوں کو سنبھالتی ہے، وہ گھر کے کام کرتی ہے بنسبت مردوں کے. تو اگر وہ جو ہے گیو اپ نہ کرے، وہ اپنے آپ میں یہ اسٹرینتھ پیدا کرے کہ میں اس قابل ہوں، تو وہ بہت زیادہ اچیومنٹ حاصل کر سکتی ہے جیسے کہ ہم نے حاصل کی ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ.